भगवान शिव के अनेक नाम हैं, लेकिन सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, उनके संपूर्ण स्वरूप का सार है। यह नाम शिव की दिव्यता और उनकी असीम चेतना का प्रतीक है। जब हम सर्वज्ञ शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उस अनंत ज्ञान और जागरूकता की बात करते हैं जो शिव के अस्तित्व में समाहित है। शिव का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर घटना, हर विचार और हर भावना के साक्षी हैं। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि शिव की चेतना का मूल है। शिव का तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, उनकी सर्वज्ञता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भी कोई भ्रम या अज्ञानता का अंधकार फैलता है, शिव का तीसरा नेत्र उस अंधकार को भस्म कर देता है और सत्य का प्रकाश फैलाता है। सर्वज्ञ का अर्थ है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का झांता है। शिव के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वे कालातीत हैं। वे जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। यही कारण है कि उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। शिव की सर्वज्ञता उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। यह शक्ति उनके गहरे ध्यान और वैराग्य से आती है। वे संसार के मोह से परे एकांत में ध्यान मग्न रहते हैं और इसी ध्यान से उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी और के पास नहीं है। वे हर आत्मा के भीतर के सत्य को भी जानते हैं, इसलिए भक्त अपनी हर समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। शिव के पास जाने का अर्थ है अपने मन की गहराइयों को खोलना और अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाना। भक्तों का विश्वास है कि शिव उनकी हर भावना, हर पीड़ा और हर आशा को बिना कहे ही जान लेते हैं। उनका सर्वज्ञ स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो शिव की तरह हम भी अपने भीतर छुपे सत्य को जान सकते हैं। शिव का यह संदेश है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस निबंध में हम महादेव के इसी सर्वज्ञ नाम के रहस्य को और गहराई से जानेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शिव का सर्वज्ञ स्वरूप न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन देता है। शिव की सर्वज्ञता हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन को अपनाएं, ताकि हम अपने भीतर के शिव को पहचान सकें। शास्त्रों में शिव को ज्ञान का आदि पुरुष कहा गया है। ज्ञान के सबसे मूल स्रोत वेद, योग, तंत्र, संगीत सबका मूल शिव है। ऋग्वेद में उनके रुद्र स्वरूप की स्तुति है। यजुर्वेद में श्री रुद्रम पूरी तरह उन्हें समर्पित है। उनका डमरू व्याकरण और संगीत के नियमों का प्रतीक है। शिव को आदियोगी भी कहा जाता है। ध्यान और योग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। उनका ज्ञान अनुभव का विषय है, केवल शब्दों या ग्रंथों तक सीमित नहीं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान भीतर उतरने से मिलता है। वे ही गुरुओं के भी गुरु हैं। शिव की तीसरी आंख उनका सबसे रहस्यमयी प्रतीक है। यह न केवल उनकी दिव्यता का, बल्कि उनके भीतर छुपे गहरे ज्ञान और चेतना का भी संकेत है। प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख को आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक माना गया है, जो साधारण आंखों से परे जाकर सत्य को देख सकती है। शिव की तीसरी आंख का उल्लेख हमें यह भी बताता है कि वे केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उस चेतना के स्तर पर हैं जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यह ज्ञान और चेतना की आंख है। यह आंख हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को देखने से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है और हम अपने भीतर छुपे रहस्यों को समझने लगते हैं। शिव की तीसरी आंख इसी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। इसी तीसरी आंख के कारण शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि शिव समय के बंधनों से परे हैं। वे हर क्षण, हर घटना को एक साथ देख सकते हैं। यह दृष्टि केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर साधक के लिए भी प्रेरणा है कि वह अपने भीतर की तीसरी आंख को जागृत करे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझे। यह आंख गहन ध्यान और साधना से खुलती है, जिससे अज्ञान और अहंकार का नाश होता है। जब कोई साधक अपने मन को शांत करता है और भीतर की ओर यात्रा करता है, तो धीरे धीरे उसकी तीसरी आंख जागृत होने लगती है। यह जागृति उसे सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां अहंकार और भ्रम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है,
तो उससे निकली अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। यह अग्नि केवल विनाश की नहीं बल्कि शुद्धिकरण की भी है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को पहचानते हैं तो उसे समाप्त कर सकते हैं और एक नई चेतना के साथ जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कमरे की एक दीवार देखते हैं, लेकिन शिव छत से सब कुछ देख सकते हैं। वे समय के पार हैं। यह दृष्टांत हमें यह समझाता है कि हमारी सामान्य दृष्टि सीमित है, लेकिन जब तीसरी आंख जागृत होती है तो हम जीवन को एक व्यापक और गहरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें सीमाओं से परे सोचने की प्रेरणा देता है। यह तीसरी आंख हर मनुष्य के भीतर भी सुप्त अवस्था में है। ध्यान से हम भी इसे जागृत कर सकते हैं। यह केवल संतों या योगियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आंतरिक दृष्टि विकसित होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। शिव की तीसरी आंख हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने भीतर के ज्ञान को खोजें। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश जब हम अपने भीतर की तीसरी आंख को जागृत करते हैं तो जीवन के सभी रहस्य हमारे सामने खुलने लगते हैं और हम सच्चे अर्थों में जागरूक हो जाते हैं। दक्ष यज्ञ की कथा शिव की सर्वज्ञता का बड़ा प्रमाण है। दक्ष ने शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, लेकिन शिव जानते थे कि वहां क्या होगा। उन्होंने सती को चेताया, पर सती पिता के मोह में यज्ञ में चली गई। यज्ञ में सती और शिव का अपमान हुआ। सती ने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक वैसा ही जैसा शिव ने पहले ही जान लिया था। शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस किया। इस कथा से स्पष्ट है, ज्ञान होने का अर्थ हर घटना में हस्तक्षेप करना नहीं होता। कभी कभी नियति को उसके मार्ग पर चलने देना ही सच्चा ज्ञान है। ब्रह्मा और विष्णु के श्रेष्ठता विवाद में शिव ने अग्नि स्तंभ का रूप लिया। दोनों देवता स्तंभ का छोर खोजने निकले, लेकिन असफल रहे। विष्णु ने हार मानी, ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने छोर देख लिया। शिव, जो स्वयं वह स्तंभ थे, ब्रह्मा का झूठ जान गए और काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का झूठ उजागर किया और उनका अहंकार तोड़ा। यह कथा दिखाती है कि शिव केवल जानते ही नहीं बल्कि सत्य की स्थापना के लिए कठोर कदम भी उठाते हैं। शिव भ्रम का पर्दा हटाकर परम सत्य का दर्शन कराते हैं। शिव सूत्र शिव की सर्वज्ञता का दार्शनिक प्रमाण है। यह चेतना के रहस्यों की कुंजी है। इसमें बताया गया है कि चैतन्य महात्मा चेतना ही आत्मा है। शिव सूत्र हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड शिव की चेतना का विस्तार है। हम उसी के अंश हैं। अज्ञान के कारण हम खुद को शरीर मन मानते हैं, जिससे दुख और बंधन आता है। शिव सूत्र ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से अज्ञान को मिटाने का मार्ग दिखाता है। इसमें कहा गया है, ज्ञानम बंध, यानी अधूरा ज्ञान ही बंधन है। यह ग्रंथ हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान भैरव तंत्र शिव की सर्वज्ञता का व्यावहारिक प्रमाण है। यह ध्यान की 112 विधियां बताता है। देवी पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में शिव सीधे ध्यान की तकनीकें बताते हैं, दर्शन नहीं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए ध्यान का मार्ग अलग हो सकता है, इसलिए 112 विधियां दी। इनमें श्वास, ध्वनि, भावनाओं, शून्यता आदि के माध्यम से ध्यान के तरीके हैं। यह ग्रंथ किसी धर्म या संप्रदाय से बंधा नहीं, हर इंसान के लिए है। शिव की सर्वज्ञता यहां प्रकट होती है कि वे हर मन के लिए उपयुक्त मार्ग जानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र आज भी ध्यान साधकों के लिए मार्गदर्शक है। सर्वज्ञ का अर्थ केवल जानकारी जानना नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना होना है। शिव ब्रह्मांड को जानते नहीं, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। उनकी चेतना हर कण में व्याप्त है। उनके लिए कुछ भी दूसरा नहीं है। वे हर चीज के साथ एक हैं। इस अवस्था में समय स्थान का बंधन नहीं रहता। वे त्रिकालदर्शी हैं। जैसे फिल्म का डायरेक्टर पूरी फिल्म एक साथ देख सकता है, वैसे ही शिव सृष्टि की लीला को एक साथ देखते हैं। उनकी सर्वज्ञता उनके मूल स्वरूप का गुण है। वे शांत और स्थिर हैं, इसलिए सब कुछ देख पाते हैं। सर्वज्ञ नाम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने भीतर की चेतना को पहचानें। शिव का सर्वज्ञ नाम हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। सच्चा ज्ञान भीतर की शांति में है। शिव केवल एक देवता नहीं,
बल्कि चेतना के उस स्तर का प्रतीक है जहां हर अनुभव, हर विचार, हर भावना को बिना किसी पक्षपात के देखा जाता है। जब हम शिव की सर्वज्ञता को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया की हलचल के बीच भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना ही असली ज्ञान है। शिव सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखें, कर्म करें, लेकिन परिणाम की चिंता से मुक्त रहे। जब हम जीवन की घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखते हैं तो हम अपने मन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे निर्णयों को भी स्पष्ट और सशक्त बनाता है। शिव का यह साक्षी भाव हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह एक अनुभव है, ना अच्छा ना बुरा, बस एक सीख। जब हम दर्शक की तरह जीवन को देखते हैं तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और तनाव कम होता है। हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं और बाहरी शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। शिव की शिक्षा हमें अपने भीतर की दिव्यता पहचानने के लिए प्रेरित करती है। हर इंसान के भीतर एक दिव्य चिंगारी है जिसे पहचानना और जागृत करना ही आत्मज्ञान है। जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर छुपी शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता से हम भी अपने ज्ञान चक्षु को खोल सकते हैं। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि जागरूकता और विवेक का भी प्रतीक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की अज्ञानता दूर होती है और हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता देता है। जब हम सबको एक ही चेतना का अंश मानते हैं तो करुणा और प्रेम अपने आप जन्म लेते हैं। शिव की सर्वज्ञता हमें सिखाती है कि हर जीव में वही दिव्यता है जो हमारे भीतर है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया से भर देती है और समाज में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। महादेव का सर्वजन नाम हमें अहंकार त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव। शिव की सर्वज्ञता का स्मरण हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या उपदेशों में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने और हर अनुभव को खुले मन से स्वीकारने में है। जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत, शांत और करुणामय बनाती है।